अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आक़ाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अच्छा, आज मैं बात करूँगा कि हमारे जो टिकटॉक स्टार हैं, जैसे ही इनको फेम मिलता है तो इनकी लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूँगा कि जो भी फेम से पहले इनकी सूरत हाल होती है। जैसे एक अलीना आमिर है, वो एक शो के अंदर शरीक थी, 1 साल पहले की बात है। टीवी चैनल के ऊपर बैठी हुई थी, तो उसने दुपट्टा भी लिया हुआ था और उसकी ड्रेसिंग भी बड़ी शानदार थी, जिस तरह से एक मुस्लिम लड़की की होती है। और वो बड़े ही अच्छे अंदाज से बात कर रही थी, गुफ्तगू कर रही थी। और अभी जो वो रिसेंटली हिट हुई है एक वीडियो से, जिसमें उसके काफ़ी मिलियंस के अंदर व्यूज़ आए हैं। वो इंडिया के अंदर भी हिट हुई है और ऑल ओवर द वर्ल्ड पाकिस्तान के अंदर भी उसको काफ़ी व्यूअरशिप मिली है और फॉलोवर उसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो अब जो उसकी सूरत हाल है, वो उसकी जो ड्रेसिंग है एकदम से चेंज हो गई है। अब उसने जो ड्रेसिंग की हुई थी वो सेम कॉपी किया हुआ था इंडिया को। अब मुझे ये बताएं कि जब आपके पास फेम नहीं होता तो आप बिल्कुल ही सादगी से ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़े ही महज़बाना अंदाज में ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे आपको फेम मिल जाता है, जैसे पैसा आना शुरू हो जाता है, तो एकदम से आपका चेंज हो जाना मैं समझता हूँ कि बड़ा ही गलत है। अच्छा, उसका हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। पिछले दिनों वो लड़की अलीना आमिर जो है, वो अली की शादी के अंदर शरीक थी और उसने साड़ी ज़ेब तन की हुई थी। अब साड़ी का ये तरीक़ाकार है कि उसके अंदर पेट बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नज़र आता है। तो इस तरह से अगर ड्रेसिंग करना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शेमफुल था एक मुसलमान लड़की के लिए। क्योंकि देखें, जब भी आपको फेम मिले तो कोशिश करें आप अपने कल्चर को ना छोड़ें, आप अपनी रिवायात को ना छोड़ें। अब काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने फेम के बाद भी अपने आप को वैसे ही मेंटेन रखा जैसे वो पहले थे। काफ़ी लोगों को मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं किया, बल्कि अपने पाकिस्तान की जो रिवायात है, अपना जो कौमी लिबास है, जो अपना तरीक़ाकार है, उसको नहीं छोड़ा। तो खुदारा जितने भी टिकटॉक स्टार हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, कोशिश किया करें आप जब भी आप को फेम मिले तो आप अपना जो रहन सहन का तरीक़ाकार है, हाँ, ये तो हो सकता है कि आप जहाँ पे 2000 का सूट पहन रहे थे, वहाँ पे आप 10,000 का अगर अफोर्ड कर सकते हैं, 15 का अफोर्ड कर सकते हैं, आप पहने। लेकिन वो लिबास ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर कोई बंदा उंगली ना उठाए। और दूसरी बात ये होती है कि जितने भी स्टार होते हैं, चाहे वो यूट्यूब के हों, चाहे वो टिकटॉक के हों, फेसबुक के हों, या किसी भी फोरम से जितने भी स्टार हों, उनका हक़ ये बनता है कि वो अपने जो आने वाले जो अपने फॉलोवर हैं या मज़ीद जो निकल कर सामने आएंगे, उन सब के लिए वो रोल मॉडल होते हैं। तो कोशिश करें आप एक रोल मॉडल की हैसियत से अच्छे अंदाज़ के अंदर अपना परफॉर्मेंस दें और अच्छे अंदाज से आप चीज़ों को लेकर चलें। आप अच्छी गाड़ी लें, आप अच्छे से रहें, लेकिन जो आपका कल्चर है उसको बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब इस तरह से करना, मैं समझता हूँ कि वो ऐसे लग रहा था जैसे एक इंडिया की हीरोइन आई हुई हो और बिल्कुल वो सेम ड्रेसिंग उसने इंडियन हीरोइन की तरह की हुई थी, जिस तरह से वो साड़ी पहनती हैं और आधा पेट निकाला होता है। तो इस हवाले से कोशिश करें इस्लामी मुल्क के अंदर रहते हुए इस्लामी रिवायात को बरकरार रखते हुए अच्छे तरीके से आप ज़िंदगी गुजारें। पहली बात तो ये है कि औरत का टिकटॉक पे आना ही मैं तो समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, बच्चियों को हिरासत किया जाता है, मुख्तलिफ़ हवालों से तंग किया जाता है। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आना ही नहीं चाहिए। अगर आप आ रही हैं तो कोशिश करें कि अपने लिबास के ऊपर, अपने तरीक़ेकार के ऊपर, अपने कल्चर को फॉलो करते हुए उस तरह चलें। तो मैं नहीं समझता कि किसी को भी आपके ऊपर उंगली उठाने की हिम्मत या जुर्रत होगी। कोशिश करें अपना जो कौमी लिबास है या कौमी कल्चर है, उसको आप बिल्कुल भी ना छोड़ें और अच्छे अंदाज के साथ मूव करें माशरे के अंदर, ताकि लोग आपको मिसाल दें कि पहले गुर्बत के दिनों में ये लोग कैसे थे और अब अगर अमीर हो गए हैं, पैसा आ गया है, तब भी इन्होंने अपनी रिवायात, अपना कल्चर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा।